Good morning dear students, welcome to online classes SSBL Code 40। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व आउट करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट से 4 चार्जिंग अ मेटल स्फीयर विद 1 कूलम। कोई मेटल स्फीयर है, उसे आप 1 कूलम चार्ज ऑफ पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव्ड। इसके लिए इस स्फीयर से कितने इलेक्ट्रॉन अपने को निकालने चाहिए। तो देखो आपको दिया क्या है, आपको 1 कूलम चार्ज दिया हुआ है और अपने पास ये फॉर्मूला होता है Q is equal to N is the number of electrons. Charge Q is equal to 1 coulomb and you have to find out E एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और N इक्वल, और इसमें ये वैल्यू इससे आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी इस तरीके से 6.25 into 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो इस तरीके से ये इतने इलेक्ट्रॉन अगर मेटालिक स्फीयर से निकाल लिए जाएं तब उस पर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिए सेकंड एग्जांपल। Example 2, it is very most important for your exam content। एक बार बोर्ड में भी पूछा गया है, एंड ऑब्जेक्ट इज चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट है, उसे चार्ज किया गया है सो मच, इतना चार्ज किया गया है कि इसका मास कितना इंक्रीज हो जाता है, 9.1 नैनोग्राम इंक्रीज हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर गिवन टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, सही है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं और चार्ज का वैल्यू क्या होगा और नेचर क्या होगा। नेचर तो इलेक्ट्रॉन जब दिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज होगा, सही है, ओके। तो भाई देखो आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट (9.1 नैनोग्राम। तो 9.1 into 10⁻⁻9 नैनो ग्राम है तो -3 किलोग्राम में चेंज होगा। कितना हो जाएगा, -12 kg। यही है बेटा, ओके। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। मास ऑफ कितना होता है भाई, बोलो, 31 किलोग्राम। यही होता है इलेक्ट्रॉन का मास। देयरफॉर डेल्टा एम इज इक्वल टू एन, कितने इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का मास, यही तो इक्वल होना चाहिए। Therefore n equal delta m upon mass of electron। डेल्टा m की वैल्यू कितनी है, 9.1 10⁻12 और ये वैल्यू कितनी है बेटा, 9.1 into 10⁻31। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इसको आप करेंगे तो 31 में से 12 गया तो कितना बचा बेटा, 19, ओके। ये वैल्यू आपकी रिमेन है। इसका मतलब 10⁻19 इलेक्ट्रॉन
इतने इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट को दिए जाने चाहिए, राइट। इतने इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जेक्ट को दिए जाने चाहिए, ठीक है। अब जाहिर से इलेक्ट्रॉन चले गए तो उस पर नेचर क्या होगी, बोलो कैसी होगी, नेगेटिव नेचर होगी। तो सेकंड वाला भी निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज, इसको लेस कर देता हूं मैं, वैल्यू ऑफ चार्ज निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ चार्ज, वैल्यू ऑफ चार्ज Q is equal to minus n, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर। एक बात ध्यान रखना कि अगर ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और जिस ऑब्जेक्ट से निकल के आ रहे हैं उसका मास क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज। जिससे निकल गए उसका मास डिक्रीज हो गया, और जिस पर आ गए उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना है बेटा, और ये वैल्यू कितना होता है, 90। अब इसे सॉल्व आउट कर लो, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1.6 कूलम चार्ज वैल्यू होगी, ओके, और इसकी जो नेचर होगी वो नेगेटिव होगी, राइट, ओके। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ इसके बाद आप एग्जाम्पल 1.3 देखिए। एग्जाम्पल 1.3 से हाउ मच क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप। कोई कप है 250 ग्राम का, उसमें वाटर भरा हुआ है। उस 250 ग्राम वाटर के अंदर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे, ये अपने को निकालना है, सही है। तो आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट द अमाउंट ऑफ या द क्वांटिटी of water in 1 cup, तो n कितना दे रखा है, 250 ग्राम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 1 H2O जल के एक अणु का, वाटर के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 18 ग्राम। कितना होगा, 18 ग्राम। तो उसको भी लिख देते हैं, सही है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O, सही है। इसे अपन क्या m से डिनोट करेंगे। हाइड्रोजन आप देखो कैसे निकालेंगे, 2, और इसका क्या होता है, 1H1 होता है ना हाइड्रोजन का, 1H1 लाइकवाइज। तो ये कितना है इसका, 1 प्लस। अब ऐसे ही आप लेने से 8 ऑक्सीजन 16
तो प्लस कितना हो गया, तो 80 ग्राम, राइट, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखो एक कप में जो वाटर है 250 ग्राम, उसमें कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, कितने H2O मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, ठीक है। द नंबर ऑफ molecules of water in a cup, इसे आप कैपिटल एल से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एल से डिनोट करेंगे, राइट। तो ये कैसे निकाला जाएगा मैं आपको बता देता हूं। मात्रा कितनी है, अणुभार कितना है और अवगाह्य संख्या है n, राइट। तो हियर n इक्वल 6.02 into 10 power 23, राइट, यही वैल्यू होती है। तो आप इससे क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर, इतने उसमें मॉलिक्यूल्स निकल के आ सकते हैं। देयरफॉर 250, 80, 6.02, 10 पावर 23, इतने निकल के आ गए सब H2O मॉलिक्यूल्स। अब एक H2O मॉलिक्यूल्स में, एक H2O मॉलिक्यूल्स में देखो भैया, आप यहां देख लीजिए, 1 H2O मॉलिक्यूल्स में उधर आना भी नहीं चाहिए, बीच में तुम मत बोल भाई। देख बेटा, H2O मॉलिक्यूल्स में अब कितने प्रोटॉन होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सही है। तो प्रोटॉन कैसे निकालेंगे, ये होते हैं 1H1, तो 2 तो हो गए प्रोटॉन, ऑक्सीजन में कितने होंगे 8 ऑक्सीजन 16, तो 8 प्रोटॉन इसमें हो गए, तो कितने हो गए 10 प्रोटॉन। और किसी भी एटम के अंदर, किसी भी परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस बात को आप अच्छे ढंग से जानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एक जल के अणु में कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, H2O मॉलिक्यूल में, इन H2O मॉलिक्यूल 10 प्रोटॉन एंड 10 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। 10 तो प्रोटॉन होंगे और 10 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। ये देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप, क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 कप।
अगर प्रोटॉन लेंगे तो प्लस होगा और 10 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो फिर नेगेटिव आएगा। एन का वैल्यू आप रख सकते हैं 250 ओवर 86.02 इंटू 10 पावर 23 और 10 और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -9। क्लियर? इसको आप सॉल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.34 इंटू 10 पावर 7। यही है क्या? ये वैल्यू आएगी 1.34 इंटू 10 पावर 7 कोलन और प्लस माइनस। इट इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? टेल मी। ओके बेटा। In example number 5 से टू कैटाइंस, कैटाइंस मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, एनाइंस मतलब नेगेटिव, विद इक्वल चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये सही है, दोनों के बीच में लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, प्लस प्लस और माइनस माइनस। विद ए फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है उनके बीच में? ये लग रहा है। एंड डिस्टेंस कितनी है? 5 एंगस्ट्रॉम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन द नॉर्मल स्टेट? सॉल्यूशन गिविंग दैट Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q6। आपने मान लिया दोनों चार्जेस Q1 Q2 कैसे हैं बेटा? सेम अमाउंट के हैं। क्लियर? ओके। And force of repulsion 3.7 10 power -9 Newton, and the distance between them 5 angstrom. Therefore, apply Coulomb force. Therefore, F equal K Q over R square. Right? Put values 9 into 10 power 9 and Q square, R value 5 into 10 power -10, 10 square. Okay? Correct? F value आपको given है 3.7 into 10 power -9. This 9 into 10 power 9, 25 into 10 power 20 minus का into Q square. Multiply this 3.7 25 into 10 power 9 और 29 हो गया, माइनस का इधर आएगा 9 into 10 power 9, this is Q square. ओके? देखो बेटा, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो कितनी पावर बचेगी? बोलो। Q square इक्वल 25 over 9 3.7 into 10 power -20, right? तो चार्ज वैल्यू इसी में आप इंक्लूड कर ले, ज्यादा बेटर रहेगा, एक स्टेप कम हो जाएगा। 25 का 5 और 9 का 3 और पावर का हाफ और इसका √3.7। this value comes 3.2 into 10 power -19. आ रहा है भाई? सर आपने वहां पे
कहां पर बेटा ये वैल्यू, हाँ ये और 5 x। हाँ भाई देखिए इस पावर को आप अप करेंगे देन 38 होगा, सही है। 38 का क्या होगा 90, ओके। अब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे देन वैल्यू कम्स 3.2 into 10 power minus 90 कूलम, ये वैल्यू आपकी आई। ओके, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो। वेरी गुड। इसके बाद आपको क्या निकालना है, इसमें आपको नंबर ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है आपको कि कितने इलेक्ट्रॉन लेस इससे हुए, ठीक है। देखो भैया क्वेश्चन नहीं है, कंटिन्यूअसली Q is equal to N equal Q upon E, then Q value 3.2 into 10 power minus 90 और E value 1.6 into 10 power 90, कैंसिल आउट then 2, ठीक है। ये वैल्यू आ गई साहब, इतने इलेक्ट्रॉन कम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in this example the force between 2 point charges kept in vacuum is 18 Newton। आपको फोर्स दे रखा है given that force F equal 18 Newton vacuum in vacuum, in एयर या वैक्यूम कह सकते हैं आप, ठीक है। और 1 ग्लास प्लेट ऑफ 1 mm थिकनेस कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 एप्सिलॉन r 6 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या दे रखा है 6 दे रखा है। निकालना क्या है, ये रख दी जाती है तो फोर्स क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्लेट कोई रख दी जाती है ग्लास की, दोनों चार्जेस के बीच में, इसका मतलब मीडियम आ गया। तो मीडियम आएगा तो उस समय दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, वो ये पूछ रहा है, सही है। तो देखो भाई आपको निकालना है फोर्स इन मीडियम। तो मैंने एक रिलेशन आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए पढ़ाया था, याद है आपको? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बराबर क्या होता था भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम। निकालना आपको ये फोर्स इन मीडियम ओवर एप्सिलॉन r, दिस इज फोर्स इक्वल क्या होगा है F इक्वल होगा 18 और ये होगा 6, कितना आ गया भाई 3 आ गया, कितना आ गया 3। दिस इज योर F3 न्यूटन आ गया। तो इतना न्यूटन आपका फोर्स लगेगा मीडियम के, ओके। तो मीडियम में क्या है, फोर्स का जो वैल्यू है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। किसके वनस्पति, वैक्यूम और एयर की वनस्पति, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 1.8, एग्जांपल नंबर 1.8 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। बहुत अच्छा सवाल है, देखो भाई एग्जांपल 1.8 इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम्पल ये 2 नंबर तक आपसे पूछ सकता है।
2 small point spheres of mass 200 ग्राम। 2 स्फीयर्स हैं आपके पास, सही है, ईच ऑफ 200 ग्राम का है, सस्पेंडेड बाय 2 इंसुलेटेड थ्रेड्स। ये सस्पेंशन है, इस तरीके से ये सस्पेंडेड किए हुए हैं स्फीयर्स लाइक, सही है। तो इसका जो मास है mg डाउनवर्ड लगेगा इस तरीके से, ओके, एंड द टेंशन शुड बी इन स्प्रिंग ऑफ थ्रेड T likewise. Suppose angle is 2 theta, this angle theta, also this angle be theta, right? The component this angle theta, so this angle be theta, okay, and the equally charged q, so repulsion force between there is F, repulsion force लगेगा सेम चार्ज रखो। The component of T in this direction T cos theta and the component of in this direction T sin theta. Any problem? Similarly in this direction. Now the distance from Q1 and Q2 in equilibrium form 4 centimeter, D equal 4 centimeter, दोनों के बीच का डिस्टेंस। वैसे ये O पॉइंट है तो ये डिस्टेंस क्या होगा d/2 और ये डिस्टेंस क्या होगा भाई d/2। एनी प्रॉब्लम? बोलो, क्लियर है? एंड द डिस्टेंस ऑफ थ्रेड L, डिस्टेंस ऑफ थ्रेड L, दिस इज 40 सेंटीमीटर। यू हैव टू गिव इट, आपको दे रखा है, सही है, आपको क्या क्या दे रखा है, गिवन दैट आपको दे रखा है L इक्वल 40 सेंटीमीटर, धागे की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर, इक्विलिब्रियम फॉर्म में D कितना है बेटा 4 सेंटीमीटर, और चार्ज इक्वली Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q से इक्वली दोनों स्पेस पर चार्ज है, ठीक है ना, ओके। इन इक्विलिब्रियम फॉर्म सही है, संतुलन की अवस्था में ये T cos थीटा किसको संतुलित करेगा, NC को संतुलित करेगा, और ये T sin थीटा जो कंपोनेंट होगा किसको संतुलित करेगा, फोर्स को F, और दोनों के बीच में कूलम फोर्स क्या होगा बेटा K Q स्क्वायर, Q स्क्वायर होगा ओवर R स्क्वायर, R स्क्वायर का मतलब कितना है D स्क्वायर, राइट। एनी प्रॉब्लम? बोलो। अब यहां से एक काम करिएगा, देयरफॉर T sin थीटा ओवर T cos थीटा, तो T sin थीटा ओवर T cos थीटा, K Q स्क्वायर ओवर D स्क्वायर ओवर NG, दिस T कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होगा tan थीटा होगा, K Q स्क्वायर ओवर NG into D स्क्वायर। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3, रिमेंबर, ओके। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है बेटा? इसके बाद देखिए इसके बाद स्टूडेंट देखिए फ्रॉम फिगर में ये वाला जो है, चाहे तो आप इस ट्रायंगल में आइएगा और चाहे इस ट्रायंगल में आइएगा, आपकी इच्छा है जो आप ट्रायंगल लेना चाहो। फॉर स्मॉल एंगल, अगर ये एंगल छोटा है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, tan थीटा इक्वल होना चाहिए sin थीटा, बिकॉज अगर ये एंगल छोटा है, छोटा कितना हो सकता है 0 हो सकता है, तो tan 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो sin थीटा
नाउ इसकी वैल्यू डी की वैल्यू कितनी है 4 सेंटीमीटर और एल कितना है 40, तो 1/20 ये वैल्यू निकल के आ जाएगी सेंटीमीटर में। सही है, सेंटीमीटर, राइट। ओके, अब इसकी वैल्यू tan थीटा की वैल्यू अपन यहां रख सकते हैं 1/20 into 10 पावर 20 का मतलब क्या हो जाएगा 1/20 का मतलब हो जाएगा, यही रख लो 0. सेंटीमीटर, राइट। और ये कितना हो जाएगा 10 पावर -2 मीटर, ये वैल्यू ये आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलो, शाबाश, वेरी गुड।